जय श्री सीताराम मित्रों। 27 अक्टूबर से लेकर के 2 नवंबर तक का ये समय, ये सप्ताह आप सभी के लिए कैसा होगा? क्या आपका साप्ताहिक राशिफल होगा? क्या वीकली राशिफल होगा? इस बारे में मैं आपको समझाने बताने जा रहा हूँ। हमेशा की तरह विस्तार से आपको मैं साप्ताहिक राशिफल बताऊंगा। आपको पता है कि आ, जो दैनिक राशिफल, मासिक राशिफल या राशि परिवर्तन के जो वीडियोस होते हैं वो संक्षेप में मैं बताता हूँ। बहुत ज़्यादा विस्तार से हम बात नहीं करते, लेकिन यहाँ पर बड़ी विस्तार से साप्ताहिक राशिफल में बड़े विस्तार से बात करते हैं और चीज़ों को मैं समझाता हूँ। अब देखिए, सबसे पहली सबसे मुख्य बात, जो व्यूवर्स, जो दर्शक नए जुड़े हैं उनके लिए मैं कह दूं कि ये जो भी अ, राशिफल होते हैं किसी भी प्रकार के, ये सार्वजनिक और सामान्य स्तर पर होते हैं। इन्हें ग्रह के गोचर की गणना के आधार पर माना जाता है। मैं आपको बहुत थोड़ा सा बता रहा हूं कि आपकी कोई सी किसी भी लग्न की कुंडली होगी या कोई सी आपकी राशि होगी, है ना, उस राशि को लग्न मान करके और फिर दूसरे ग्रह कहाँ कहाँ बैठे हैं ये गोचर तो मुझे पता है, तो उन गोचरों को वहां पर रख के उनकी डिग्री, उनका वक्री, उनका मार्गी होना, ये स्थिति के आधार पर मैं ये डिसाइड करता हूँ, मैं ये एनालिसिस करता हूँ, मैं ये रिसर्च करता हूँ कि आपके लिए ये सप्ताह कैसा होने वाला है। लेकिन लेकिन आप इस बात का जरूर ध्यान रखें कि यदि आप आने वाले वक्त में कुछ नया, कुछ बड़ा करने वाले हैं, कुछ महत्वपूर्ण करने वाले हैं, कुछ आप ऐसा करने वाले हैं जो बहुत मायने रखता है, तो इसके लिए आपको अपनी कुंडली का विवेचन करवाना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहां पर सिर्फ ग्रहों के गोचरों की गणनाएं ही काम नहीं करेगी। यहां पर आपकी लग्न कुंडली, आपकी सूक्ष्म कुंडली, जैसे विवाह की बात है तो कुंडली मिलान नवमांश, जैसे आपके नौकरी, प्रोफेशन, व्यवसाय की बात है तो दशमांश, दशाएं, लगन कुंडली, तो ऐसी बहुत सारी और भी चीजों को देखना पड़ेगा, है ना। तो आपका कोई स्पेशल एक उद्देश्य है और आप किसी बात को लेकर डरे हुए हैं या फिर क्यूरियस हैं, तो आप अपनी कुंडली का विवेचन करवाइए। आप एग्जैक्टली उस सवाल के बारे में बात करिए, लेकिन आपके मन में कोई ऐसा डर नहीं है, आपके मन में कोई सी जिज्ञासा नहीं है, तो फिर आप ये जो राशिफल है ये देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि वालों के लिए कहूंगा कि शुभ संदेश, शुभ संकेत, शुभ समाचार आपको जानने को, सुनने को मिलेगा। ये एक बहुत अच्छी बात मुझे आपके लिए बनती हुई नजर आती है। शुभ संदेश मिलेगा, तो हो सकता है कि कोई, इसको हम ऐसा भी कह सकते हैं कि भाई कोई खुश खबर आपको मिलेगी, है ना, कोई अच्छी खबर आपको मिलेगी इस सप्ताह। अब वो खबर आपके संतान को लेके हो सकती है, वो खबर आपके धन, पैसे, नौकरी, व्यवसाय, उन्नति को लेके हो सकती है, आपके स्वास्थ्य, भाई अच्छी रिपोर्ट, ब्लड रिपोर्ट अच्छी आ गई। एक व्यक्ति को मैंने कंसल्टेशन दिया था, तो उनको किसी बड़ी बीमारी का अंदेशा था डॉक्टर को, तो उन्होंने रिपोर्ट करवाई, तो रिपोर्ट जो है वो गई, और वो बड़े डरे हुए थे कि सर ये रिपोर्ट जो है बाहर जाती है और ये करीब करीब 2 से 3 दिन में आएगी, तो पता नहीं क्या होगा। मैंने कहा बिल्कुल कुछ नहीं है, अच्छे संकेत है, शुभ संदेश के योग हैं, खुशखबरी के योग हैं। तो बोले ठीक है सर, अच्छी बात है, देखते हैं। तो फिर उनका बाद में फोन आया, सर बोले रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल आई, नेगेटिव आई, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं आई। तो ऐसी कुछ स्थितियां जो हैं वो हर प्रकार से, किसी प्रकार की खुशखबर आपको मिल सकती है। तो ऐसी स्थिति मुझे आपके साथ बनती हुई नजर आती है। लाभ के योग हैं, उन्नति के योग हैं, सफलता के योग हैं। ये साप्ताहिक राशिफल, वीकली राशिफल, वीकली हॉरोस्कोप आपकी सफलता से भरा हुआ मुझे दिखता है, आपकी उन्नति से भरा हुआ मुझे दिखता है। ये साप्ताहिक राशिफल बहुत अच्छा है। इस समय का भरपूर फायदा उठाइए, पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव रहिए। मेहनत तो खैर करना ही है, मेहनत कीजिए, और जो भी आपका लक्ष्य है उस लक्ष्य के प्रति कड़ी मेहनत कीजिए। देखें, चीजें आपको मिलेंगी, मेहनत तो करना ही पड़ेगा, है ना। लेकिन हाँ, इस सप्ताह मुझे ये चीज दिखती है कि आप जितनी मेहनत करेंगे उतना आपको बदले में मिल भी जाएगा। तो ये एक बहुत अच्छी बात
मुझे आपके लिए बनती हुई नजर आती है। अच्छा, आ, यदि घर परिवार में मतभेद, आर्गुमेंट्स चल रहे थे, वाद विवाद चल रहे थे, या संपत्ति को लेकर के कोई वाद विवाद चल रहे थे, कोई कोई दिक्कतें चल रही थी, तो वो भी मुझे खत्म होती हुई नजर आती है। ये भी एक बहुत अच्छी बात है ना। तो ये समय मेष राशि वालों के लिए बहुत अच्छा है, चाहे पारिवारिक दृष्टिकोण से बात करें, चाहे आर्थिक दृष्टिकोण से बात करें, चाहे प्रतिष्ठा की बात करें, या फिर लाभ की बात करें। इवन स्टूडेंट्स के लिए भी, यदि आप स्टूडेंट हैं और एग्जाम देने जा रहे हैं, रिजल्ट लेने जा रहे हैं, तो एज ए स्टूडेंट भी आपका रिजल्ट अच्छा आएगा, एग्जाम भी आप अच्छे से दे पाएंगे। तो बहुत अच्छा समय है। इस समय का मेष राशि वाले भरपूर लाभ उठाएं, फायदा उठाएं, पॉजिटिव रहें, मेहनत करें और सफल बने। मेष राशि। मेष के बाद में वृषभ राशि के बारे में बात करते हैं। वृषभ राशि वालों के लिए कहूंगा कि यात्राओं के योग बनते हुए नजर आते हैं। अब देखो, मैं आपको ना जरा खुल के समझाता हूं। यात्रा जो है वो आपके धन या इनकम के दृष्टिकोण से आप कर रहे हैं तो बिल्कुल योग है। उन्नति के मतलब आपकी उन्नति होगी, है ना। जैसे आप कोई कोई डील फाइनल करने जा रहे हैं, कोई नौकरी लगने जा रहे हैं, कोई आपका कोई प्रोफेशन है जिसके उद्देश्य से कहीं टूर पे जा रहे हैं, आपको फायदा मिलेगा, आपको लाभ मिलेगा यात्रा में। लेकिन एक बात मुझे यहां पर बनती नजर आती है कि यदि आप सिंपल घूमने फिरने जा रहे हैं तो फिर दिक्कत है। अब इसमें देखो दो बातें हैं। एक तो परिवार के साथ या तो घूमने फिरने जाएंगे, अधिकतर हम घूमने फिरने बाहर कहीं जाते तो परिवार के साथ ही जाते हैं। तो यहां पर बात यह है कि मतभेद हो सकते हैं, आर्गुमेंट्स हो सकते हैं, वाद विवाद की स्थिति पैदा हो सकती है। ये एक बात मुझे आपके लिए बनती नजर आती है। वहीं पर हेल्थ इश्यूज भी हो सकते हैं, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी आपको तंग कर सकती हैं। ये दूसरी बात मुझे आपके लिए नजर आती है। तो मेरा कहना यह बनता है कि यात्राएं जरूर कीजिए, लेकिन उद्देश्य समझिए। उद्देश्य यदि आपका पैसे कमाना है, कैरियर है, पढ़ाई लिखाई भी है, तो बिल्कुल यात्रा कीजिए। और उद्देश्य आपका घूमना फिरना है या परिवार के साथ कहीं घूमना फिरना है, तो फिर यात्रा अभी मत कीजिए, है ना। अच्छा, अगली बात ये कि भवन, भूमि, गाड़ी, वाहन खरीदने के योग बनते हुए नजर आते हैं, बनाने के योग बनते हुए नजर आते हैं। ये वक्त आपको विशेष तौर पर भौतिक सुख देगा, ये वक्त आपको विशेष तौर पर उन्नति देगा, ये आपको आगे बढ़ाएगा। ये वक्त आपको नई सफलताएं देगा। आप जितनी मेहनत कर रहे हैं या जितनी मेहनत आप करना चाहते हैं भविष्य में, उन सारी चीजों में ये आज ही आपको उपलब्धि देती है। जैसे कल मुझे ऐसा करना है, इसकी प्लानिंग आपने बनाई, हो सकता है वो काम आज ही से शुरू हो जाए। इतना अच्छा ये वक्त मुझे आपका बनता हुआ नजर आता है। तो आप कीजिए। मैं तो कहूंगा कि आज आप वो काम करिए, आपको फायदा मिलेगा। और ये काम क्या होगा? नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन या फिर पढ़ाई लिखाई। मैं इस संबंध में बात कर रहा हूं, मैं पारिवारिक संबंधों में बात नहीं कर रहा हूं, है ना। क्योंकि पारिवारिक आपके मतभेद या आर्ग्यूमेंट्स होने के योग मुझे नजर आते हैं, तो उस दृष्टिकोण से बात नहीं कर रहा हूं। ठीक है, स्टूडेंट्स के लिए समय बहुत अच्छा है, बहुत लाभदायक है। यदि रिजल्ट आने वाला है, एग्जाम देने वाले हैं, जो भी जिस भी उद्देश्य से आपको फायदा मिलेगा, तो अच्छा समय है वृषभ राशि। वृषभ राशि के बाद में मिथुन राशि के बारे में बात करते हैं। मिथुन राशि वालों के लिए कहूंगा कि पदोन्नति के योग बनते हुए नजर आते हैं। पद में वृद्धि हो, आय में वृद्धि हो, पैसों में वृद्धि हो। देखो, विशेष तौर पर प्रतिष्ठा, सम्मान, मान, ये वक्त आपके मान को बढ़ाता हुआ ज्यादा मुझे दिखता है। हाँ, यदि आपकी राशि मिथुन है तो आपके मान में वृद्धि होगी, आपके सम्मान में वृद्धि होगी, आपकी वाहवाही होगी। आप जो भी करेंगे या जो भी बोलेंगे, हाँ, उसमें आपको वो चीज उसमें आपको सफलता मिलेगी। या जो बोलेंगे या तो वो चीज हो जाएगी, जैसे होता ना कई बार कि आपने बोला देखना ये ऐसे ही होगा और वो वैसे ही हुआ। हाँ, तो ऐसी स्थिति यहाँ पर मुझे बनती नजर आती है। या फिर इसको ऐसा भी समझ सकते हैं कि आपने कुछ बोला और उसको माना गया, उसको समझा गया। तो बहुत अच्छे योग हैं इस चीज के लिए। मैं समझता हूं कि आप अपने इस
समय का फायदा उठाइए, पॉजिटिव रहिए। एक और अच्छी बात कि मांगलिक कार्य, मांगलिक प्रसंग के योग भी आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं। तो आप यदि विवाह के इच्छुक हैं तो आपका आपका विवाह तय हो जाए, या फिर आपके घर परिवार में कोई विवाह के इच्छुक है उनका विवाह तय हो जाए, या आप आजकल मैं आपको बताते रहता हूँ कि मांगलिक कार्य आजकल तो बर्थडे भी हो गया, बर्थडे पार्टी ऐसी मनती है कि वहाँ पर फिर जगरात्रा होता है, सुंदरकांड होते हैं, हवन इत्यादि होते हैं, 2-2 3 दिन तक चलती है। तो कई कुछ बर्थडे पार्टी में मैं जब जाता हूँ तो वो ऐसा लगता है कि कुछ विवाह हो रहा है। इस प्रकार से इतना धूमधाम से मतलब मनाया जाता है आजकल बर्थडे, विशेष तौर पर बच्चों का ज़्यादा, या फिर जो 50th हो एनिवर्सरी, 25th हो, तो इस वक्त इन सबको भी आजकल मांगलिक प्रसंग में ले लेना चाहिए। तो हाँ, ऐसे योग हैं। अच्छा, यात्राओं के योग भी आपके लिए मुझे बनते हुए नजर आते हैं। अब यात्राएं आप जिन उद्देश्य से कर रहे हैं उन उद्देश्यों में आपको लाभ मिलेगा। साप्ताहिक राशिफल, वीकली राशिफल मुझे ये बताता है कि यात्राएं कीजिए और किसी भी उद्देश्य से कीजिए। वैसे तो मैं कहूंगा कि ये समय आपके प्रतिष्ठा, धन, पैसे, आय, इनकम को बढ़ाने वाला है, तो इस उद्देश्य से तो खैर करना ही है। लेकिन मैं आपसे ये भी कहूंगा कि आप यदि परिवार के साथ कहीं घूमने फिरने जा रहे हैं तो भी आप जाइए, क्योंकि आपका परिवार के साथ जाना आपके रिश्तों को भी मजबूत करेगा। आप हो सकता है अकेले कहीं जा रहे हो, हाँ, अपनी शांति पाने कहीं जा रहे हो, तो ऐसा जाना भी आपको मजबूती देगा। लेकिन हाँ, आपको प्रायोरिटी बनानी चाहिए कि इस समय मेरे लिए ज़्यादा सही क्या है, पढ़ाई लिखाई ज़्यादा ज़रूरी है, धन पैसा ज़्यादा ज़रूरी है, या फिर मेंटल हेल्थ या रिश्ते ज़्यादा ज़रूरी है। दो सारी चीज़ें अपनी अपनी जगह पर बहुत ज़रूरी होती है, लेकिन इस समय क्या ज़रूरी है ये ज़्यादा मायने रखता है। तो अब आपके लिए इस समय क्या ज़रूरी है, उस बात को लेकर के आप यात्रा कीजिए, आपको ज़रूर से लाभ मिलेगा, ज़रूर से फायदा मिलेगा, ज़रूर से आपको उन्नति मिलेगी। तो वक्त मिथुन राशि वालों के लिए भी बहुत अच्छा है। मिथुन राशि के बाद में बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि वालों के लिए कहूंगा कि अच्छी बात पहले बताता हूं, धन में लाभ के योग हैं। ये एक बहुत अच्छी बात मुझे आपके लिए दिखती है। आय में, धन में, पैसों में मुझे लाभ के योग बनते हुए नजर आते हैं, उन्नति के योग बनते हुए नजर आते हैं। ये समय आप यदि कहीं निवेश करते हैं, कहीं पर भी निवेश करते हैं, वो जमीन में हो, वो शेयर में हो, वहां से भी आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा, या अपने बिजनेस में नया निवेश करते हैं तो वहां से भी आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। तो रिटर्न दिलवाने के दृष्टिकोण से भी ये वक्त आपके लिए बहुत अच्छा है। अच्छा, अगली बात ये कि परिवार का साथ भरपूर मिलेगा, पारिवारिक स्थिति अच्छी रहेगी। मतलब पहले यदि किसी प्रकार से कोई आर्ग्यूमेंट्स हो गए थे, मतभेद हो गए थे, या आपकी बातें नहीं बन रही थी अपने परिवार में, तो वो बातें बनेंगी, वो आर्ग्यूमेंट्स, वो मतभेद अब कम होंगे या खत्म हो जाएंगे, ऐसा भी कह सकते हैं। तो आप भी पहल कर सकते हैं, बात करने की पहल आप भी कीजिए, तो आपको जरूर से फायदा मिलेगा। कर्क राशि वालों के लिए साप्ताहिक राशिफल मुझे धन, पैसे, कैरियर, आय, रिश्ते, इन दृष्टिकोण से बहुत अच्छा दिखता है, बहुत उन्नति कारक दिखता है, बहुत फायदेमंद दिखता है। लेकिन वहीं पर आपको ध्यान रखना है अपने स्वास्थ्य का, आपको ध्यान रखना है अपने फिजिकल अपीयरेंस, फिजिकल हेल्थ का। देखो, दो बातें हैं। एक बात तो ये है कि वाहन से कष्ट हो सकता है। तो वाहन से कष्ट का मतलब ये है कि यदि आप लंबी दूरी का कोई ट्रेवल कर रहे हैं या फिर यातायात नियमों का पालन नहीं कर रहे तो गलत कर रहे हैं, आप जरूर ध्यान रखें। एक बात ये। अगली बात ये, अपने स्वास्थ्य का ध्यान भी जरूर रखें, अपनी हेल्थ का ध्यान भी आप जरूर रखें। हेल्थ गड़बड़ हो सकती है, आपको स्वास्थ्य आपको तंग कर सकता है, परेशान कर सकता है। यदि आप हेल्थ का ध्यान नहीं रखेंगे तो मैंने जो बातें बताई ना कि आपको धन लाभ होगा, पारिवारिक स्थिति अच्छी रहेगी, तो वो भी कहीं ना कहीं मिट्टी में मिल जाएगी, है ना। तो स्वास्थ्य का ध्यान आपको यहाँ पर जरूर रखना है। अच्छा, स्टूडेंट्स के लिए ये वक्त बहुत अच्छा है। यदि आपकी राशि कर्क है और यदि आप स्टूडेंट हैं
तो सबसे अच्छा आपके लिए साप्ताहिक राशिफल है कि आपको कोई किसी प्रकार की रुकावट आ रही थी अपनी पढ़ाई लिखाई में, या कुछ नोट्स नहीं मिल रहे थे, जो भी। देखो, स्टूडेंट्स के साथ भी कई सारी ढेर सारी रुकावटें होती है, कोई टेक्निकल होती है, कोई प्रैक्टिकल होती है, कोई इंसान रुकावट कर देता है, कई बार कोई सिस्टम रुकावट कर देता है, जो भी हो। कई बार तो वो स्टूडेंट खुद ही अपने लिए रुकावट बन जाता है। तो जो भी हो, वो रुकावट आपके लिए खत्म होती हुई नजर आती है। तो बहुत अच्छा समय है ये कर्क राशि वालों के लिए। कर्क राशि के बाद में सिंह राशि के बारे में बात करते हैं। सिंह राशि वालों के लिए कहूंगा कि सफलता के योग है, उन्नति के योग है, आगे बढ़ने के योग है। ये समय आपको विशेष सफलता दिलवाएगा, ये समय आपको विशेष उन्नति दिलवाएगा। आप किस चीज के लिए प्रयास कर रहे हैं, आप क्यों प्रयास कर रहे हैं, आप इस चीज की प्लानिंग बनाइए। कब तक मुझे प्रयास करना है, प्लानिंग बनाइए। देखो, सिंह राशि वालों के लिए कहूंगा कि साप्ताहिक राशिफल, वीकली राशिफल मुझे बताता है कि यदि आप प्लानिंग्स बनाते हैं तो आपको जरूर से और बहुत लाभ मिलेगा, और यदि आप प्लानिंग्स नहीं बनाते हैं तो फिर आप परेशान हो सकते हैं। प्लानिंग जरूर बनाइए, पहली बात। दूसरी बात ये कि मित्रों का, दोस्तों का, रिश्तेदारों का साथ और सहयोग भी आपको जरूर मिलेगा। तो ये भी बहुत अच्छी बात मुझे आपके लिए बनती हुई नजर आती है। फिजूल का डर कहीं ना कहीं मन में सताएगा। सिंह राशि वालों के लिए एक चीज मैं जरूर कहूंगा कि मन में एक डर बना रहेगा, मन में एक कुछ न कुछ, या तो दुविधा बनी हुई रहेगी, या ये भी कह सकते हैं कंफ्यूजन बना हुआ रहेगा। ऐसा कर लूं, ऐसा करने से क्या होगा, वैसा कर लूं, वैसा किया तो वैसा हो गया तो क्या होगा। तो ऐसी स्थितियां कहीं ना कहीं मुझे आपके साथ बनती हुई नजर आती है। मैं बस आपसे यही कहूंगा सिंह राशि वालों से कि इस समय फिजूल के डर से आपको निकलना है। और एक बात मैं बताऊं, देखो, चाहे भगवान श्री राम हो, चाहे रावण हो, रावण इतना अहंकारी घमंडी रावण हो, जब आप श्री रामचरितमानस जी पढ़ते हैं तो आप पाते हैं कि खुद भगवान भी और इतना घमंडी अहंकारी रावण भी कुछ भी काम करता था तो सलाह लेकर के करता था। हालांकि रावण के सलाहकार कैसे थे ये भी बताया गया है, किस प्रकार के सलाहकार थे। ऑब्वियसली नीच सोच वाले थे, लेकिन फिर भी सलाह लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सलाह लेकर के ही काम करें, बिना सलाह लिए काम ना करें। ये तो इन जनरल बात हुई, लेकिन आपके लिए, सिंह राशि वालों के लिए मैं स्पेशल कहूँगा कि आप इस समय सलाह लेकर के काम करें। सफलता मिलेगी, अच्छी बात है, लेकिन कई बार क्या होता है ना कि फिजूल के डर के चक्कर में जहां हमें सफलता मिलने वाली होती है हम वहां तक पहुंच नहीं पाते, जबकि सोचते कि मिल जाएगी, पर हम डरते हैं, नहीं पहुंच पाते। तो ऐसी स्थिति कहीं ना कहीं आपके साथ भी पैदा हो सकती है। मेरा कहना यह बनता है कि आप अपने डर को निकालिए और सलाह लेकर के अवश्य काम करें, आपको जरूर से बहुत अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। सिंह राशि, सिंह राशि के बाद में कन्या राशि के बारे में बात करते हैं। कन्या राशि वालों के लिए साप्ताहिक राशिफल मुझे बताता है कि हेल्थ का ध्यान देना पड़ेगा। हाँ, स्वास्थ्य का ध्यान देना पड़ेगा। हेल्थ आपको तंग करेगी, स्वास्थ्य तंग करेगा, स्वास्थ्य परेशान करेगा। यदि आपने हेल्थ का ध्यान नहीं दिया तो फिर ज़्यादा बड़ी परेशानी में आप आ सकते हैं। और विशेष तौर पर यदि आपको लंबी बीमारी है, बड़ी बीमारी है, तब तो विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है स्वास्थ्य पर, है ना। तो एक तो बात ये हो गई। दूसरी बात, व्यर्थ के वाद विवादों में आप फंस सकते हैं। तो साप्ताहिक राशिफल कन्या राशि वालों के लिए ये भी बताता है कि फिजूल के मतभेद हो, फिजूल के आर्ग्यूमेंट्स हो, फिजूल के वाद विवाद हो, फिजूल के रिश्ते या मित्रता रिलेशंस बिगड़े। फिजूल के कई बार होता है, ये सबके साथ, मेरे साथ भी हुआ है, कई बार हुआ है। आप लोग के साथ भी होता होगा कि आपने बिना कुछ भी नहीं सोचा था उस समय, और या तो कुछ आपसे हो गया या आपने कुछ बोल दिया और रिश्ता बिगड़ गया। कई बार ऐसा हो जाता है। ये योग, ये ग्रह गोचर सबके साथ चलते हैं। तो हाँ, वैसी स्थिति कहीं ना कहीं आपको, इसको मिसअंडरस्टैंडिंग कहा जाता है आजकल। तो मिसअंडरस्टैंडिंग जैसे योग कन्या राशि वालों के लिए मुझे बनते हुए नजर आते हैं। अब अच्छी बात बताता हूँ, ये तो रही बात थोड़ी चिंताजनक, लेकिन अब अच्छी बात बताता हूँ। ये समय कन्या राशि वालों के लाभ का समय है। ये समय कन्या राशि वालों के उन्नति का समय है, आगे बढ़ने का समय है, सफलता का समय है।
आप कितनी मेहनत कर रहे हैं, आप कितना परिश्रम कर रहे हैं, उस मेहनत उस परिश्रम से आपको मिले, ये ऐसा वक्त है। मतलब पॉजिटिव मिले और उस लेवल पर मिले, ये ऐसा वक्त है। बहुत अच्छा आपके लिए कन्या राशि वालों के लिए समय मुझे बनता हुआ नजर आता है। धन, पैसे, आय, इनकम के दृष्टिकोण से बात कर रहा हूं मैं। हेल्थ का ध्यान तो रखना ही है, पारिवारिक स्थिति बिगड़ सकती वो तो है ही है, लेकिन फिजूल का जो तनाव रहेगा वो भी दिखता है मुझे। लेकिन फिर भी आप अपनी नौकरी में, व्यवसाय में, प्रोफेशन में जो मेहनत करेंगे, आप अपने पढ़ाई लिखाई के लिए जो मेहनत करेंगे, उन सब में आपको लाभ मिलेगा, उन सब में आपको फायदा मिलेगा, उन सब के में आपको नए अवसर मिलेंगे। तो अपना पूरा जो फोकस है ना, देखो मतभेद आर्गुमेंट से हटा दीजिए। कई बार होता है कि झगड़ा किसी का चल रहा है तो हम जो है कई बार वहाँ पर चले जाते हैं। मैं कल की बात बताता हूँ। कल मैं मंदिर गया तो मंदिर में मैं बैठा था और बाहर जोर जोर से आवाज़ें आने लगी। तो मैं मंदिर के अंदर बैठा हूँ और मेरे चेतन मन ने बोला, क्योंकि हम सबको आदत है ना, क्या हुआ, और ये आवाज़ें इतनी तीव्र थी कि लगा कि यार देखे तो आए, पर पहचान की आवाज़ नहीं थी। तो मैंने कहा यार ठीक है भाई, मतभेद हो रहा होगा, बहुत सारे लोग हैं तो सुलझा देंगे, कोई मारपीट तो हो नहीं रही है। तो यहाँ पर बैठो, आप अपने पहले भगवान पर ध्यान दो। तो मैं फिर वहाँ पर शांति से बैठ गया। मैं शांति से बैठा, मैंने अपना दिमाग वहाँ लगाया। वहाँ के कुछ लोग थे, उन्होंने उसको सुलझा दिया मतभेद को। बहुत छोटी सी बात थी, उस बात पर मतभेद हुआ था, वो सुलझ भी गई बात। लेकिन बेफिजूल में मैं भी वहाँ जाता तो अपने आज से मैं मुकर जाता, है ना। अपने आज के ध्यान से जो मुझे लाभ मिल रहा था उससे मैं छूट जाता। तो कई बार ये भी स्थिति होती है कि हम ध्यान भी दे देते हैं वहां जहां हमें देना भी नहीं चाहिए। कई बार हमें देना भी पड़ता है ध्यान, लेकिन ये वक्त जो है ऐसा है आपके लिए, कन्या राशि वालों के लिए, कि इस समय इस जगह पर आपको कहाँ ध्यान देना है ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। मैं तो कहूँगा नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन, धन, पैसे और अपने पढ़ाई लिखाई, इस पर ज्यादा ध्यान दीजिए इस समय। कन्या राशि। कन्या राशि के बाद में तुला राशि के बारे में बात करते हैं। तुला राशि वालों के लिए साप्ताहिक राशिफल कहता है कि देखो, लाभ तो मिलेगा, ये समय आपको लाभ तो दिलवाएगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन जो कहते हैं ना, इन जनरल हम लोग सामान्य भाषा में कहते हैं कि निचोड़ भी लेगा। तो हाँ, मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा, परिश्रम ज्यादा करना पड़ेगा, थोड़ा संघर्ष आपको यहाँ पर महसूस होगा। लेकिन आप जितनी मेहनत करते हैं, आप जितना अपना ध्यान लगाते हैं, आप जितना अपना परिश्रम लगाते हैं, उसके बदले में आपको वो चीज मिल भी जाएगी। तो थोड़ा टेंशन, तनाव, दबाव ये रहेगा, लेकिन आपको बदले में मिलेगा भी। तो मुझे तो आपके लिए ये वक्त, मैं तो कहूँगा, बहुत अच्छा है। परेशानी से मत घबराइए। देखो, मन चिंतित रह सकता है, मन तनाव में रह सकता है, मन एंजाइटी में रह सकता है, ये बात है। लेकिन फिजूल में अपने दिमाग को इन सब चीज़ों में न लगाते हुए पॉजिटिव अफर्मेशन कीजिए, पॉजिटिव जगह पर अपने दिमाग को लगाइए, है ना। सकारात्मक तौर पर अपने दिमाग को लगाइए। सकारात्मक आपका दिमाग रहेगा, आप मेहनत करते रहेंगे, आपको वो चीज़ मिल जाएगी जिसके लिए आप इतने लंबे समय से मेहनत कर रहे हैं। तो तुला राशि वालों के लिए ये साप्ताहिक राशिफल मैं तो कहूँगा अच्छा ही है। दिखने में अच्छा नहीं लगेगा, महसूस करने में शुरुआत में अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन एंड ऑफ द पीरियड, एंड ऑफ द डे आपको ये वो चीज़ दिलवा देगा जिसके लिए आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, जिसके लिए आप इतने परेशान हो रहे हैं। तो बिल्कुल पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिवली मेहनत कीजिए, पॉजिटिवली अपना संघर्ष कीजिए और सफल बनिए। तुला राशि। तुला राशि के बाद में वृश्चिक राशि के बारे में बात करते हैं। वृश्चिक राशि वालों के लिए साप्ताहिक राशिफल मुझे दो अलग अलग चीजें बताता है, एक अच्छी और एक बुरी। तो पहले अच्छी चीज बताता हूं आपको। अच्छी चीज यह है कि आपको सफलता मिलेगी। अब ये सफलता कहां मिलेगी? तो आप जहां जैसे नौकरी करते हैं, आप व्यवसाय करते हैं, आप प्रोफेशनल हैं, है ना, आप पढ़ाई लिखाई करते हैं, जिसके लिए आप जाने जाते हैं। मतलब मैं आपसे पूछूंगा आप क्या करते हैं, तो आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे मैं स्टूडेंट हूं,
आप बोलेंगे मैं नौकरी करता हूं, जॉब करता हूं, जो भी, तो जिसके लिए आप जाने जाते हैं उस चीज में ये समय आपको सफलता दिलवाएगा। ये एक बात मुझे बहुत अच्छी इस समय के लिए आपके लिए बनती हुई नजर आती है वृश्चिक राशि वालों के लिए, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। लेकिन वहीं पर प्रॉब्लम यह है कि मतभेद, आर्गुमेंट्स, वाद विवाद की स्थितियां जो है वो पैदा होंगी। अभी मतभेद, आर्गुमेंट्स, वाद विवाद जो है ये आपके पति पत्नी, आपके बच्चे, आपके रिश्तेदारों के साथ में हो, आपके इवन बॉस के साथ में हो, वहां भी हो सकता है। अब जरा इस बात का आप ध्यान रखें। हालांकि फिर मैं दोहरा दूं कि बॉस के साथ होगा या कॉलीग के साथ होगा तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पैसों में कोई कमी हो जाएगी, आपके धन में कोई कमी हो जाएगी, ऐसी कोई बात नहीं है। तो इस धन, पैसे, आय, इनकम, पढ़ाई लिखाई, इसको लेकर के चिंता करने की कोई भी जरूरत आपको नहीं है। लेकिन हाँ, फिर भी ध्यान तो देना ही है आपको, वाद विवाद आपके ना हो या कम हो। अच्छा, अगली बात ये कि भवन, भूमि, गाड़ी, वाहन खरीदने के योग मुझे आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं, बनाने के योग बनते हुए नजर आते हैं। ये समय इन्वेस्टमेंट्स के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा मुझे आपके लिए दिखता है। साप्ताहिक राशिफल वृश्चिक राशि वालों के लिए बताता है कि यदि आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको जरूर लाभ मिलेगा। वो चाहे गाड़ी में करे, वो चाहे अपने बिजनेस में करे, चाहे शेयर में करे, चाहे घर में करे, चाहे प्लॉट्स में करे, जो भी इन्वेस्टमेंट कीजिए आपको जरूर लाभ मिलेगा। अच्छा समय है आपके लिए। वृश्चिक राशि, वृश्चिक के बाद में धनु राशि के बारे में बात करते हैं। धनु राशि वालों के लिए कहूंगा कि धार्मिक कार्य, मांगलिक प्रसंग के योग भी आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं। तो धनु राशि वालों के लिए साप्ताहिक राशिफल मुझे बताता है कि ये वक्त आपके मन को शांति देगा। इस समय आप कुछ नया और अच्छा महसूस करेंगे। ये समय आपको और ज्यादा उन्नति देगा। हाँ, थोड़ा हेल्थ का, स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा। हेल्थ कहीं ना कहीं डावाडोल हो सकता है, स्वास्थ्य आपको तंग कर सकता है, इसका ध्यान रखें। लेकिन एक अच्छी बात बताता हूं, साथी का साथ मिलेगा, ये एक बहुत बड़ी बात है। साथी का साथ मतलब देखो, वैसे तो साथी मतलब लाइफ पार्टनर को ही हम कहते हैं, लेकिन आजकल रिलेशंस में भी लोग रहते हैं। तो यदि आप अफेयर में हैं तो वहां पर भी आपको आपके साथी का साथ मिल सकता है, लाभ मिल सकता है उससे, या सुख मिल सकता है। या फिर एक मित्र, एक सच्चा मित्र भी आपका साथी है ना, तो वो भी हो सकता है। या आपका बिजनेस पार्टनर भी हो सकता है, वो भी साथी है। या कोई प्रोजेक्ट में आप हैं जिसमें किसी के साथ आपको प्रोजेक्ट करना पड़ रहा है, तो उससे भी आपको लाभ मिलेगा। तो अच्छा समय है ये धनु राशि वालों के लिए। ये वक्त बहुत अच्छा है, बस आप अपने हेल्थ का ध्यान रखें, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। अन्यथा ये साप्ताहिक राशिफल मुझे आपके लिए पॉजिटिव ही दिखता है, सकारात्मक ही दिखता है, उन्नति करवाने वाला ही दिखता है। कोई चिंता की बात यहाँ पर आपके लिए मुझे इसके अलावा नजर नहीं आती। हेल्थ का ध्यान रखिए, है ना। धनु राशि, धनु के बाद में मकर राशि के बारे में बात करते हैं। मकर राशि वालों के लिए कहूंगा कि धन का लाभ मिलेगा, आय, इनकम, पैसों में वृद्धि के योग मुझे आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं। ये एक बहुत अच्छी बात है। हालांकि ये साप्ताहिक राशिफल मुझे बताता है कि वाहन से कष्ट भी हो सकता है। यदि आप लंबी दूरी का कोई ट्रेवल कर रहे हैं तो विशेष तौर पर आपको अपना ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आप परेशान हो सकते हैं। अच्छा, फिजूल का डर आपके मन में आएगा, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए, ऐसा हो गया तो क्या करेंगे, वैसा हो गया तो क्या करेंगे। तो फिजूल का डर भी आपको सता सकता है, तो फिजूल के डर से भी आप निकलिए। ये समय ये समय धन के दृष्टिकोण से अच्छा है, लेकिन हेल्थ के और वाहन दुर्घटना के दृष्टिकोण से अच्छा नहीं है। तो जरूर से आपको ध्यान रखना है अपने स्वास्थ्य का, जब आप वाहन चला रहे हैं तो अपना, ठीक है ना। मकर राशि, मकर राशि के बाद में कुंभ राशि के बारे में बात करते हैं। कुंभ राशि वालों के लिए कहूंगा कि सम्मान प्राप्ति के योग बनते हुए नजर आते हैं। मान सम्मान में वृद्धि होगी, धन, आय, इनकम, पैसों में वृद्धि होगी, उन्नति के योग हैं। बहुत अच्छी उन्नति आपको यहाँ पर इस समय देखने को मिलने वाली है। आप जितनी मेहनत करेंगे उसका प्रतिफल
आपको जरूर 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 मिल जाएगा। आप देखिएगा, आपको जरूर से सफलता मिलेगी, आपको जरूर से उन्नति मिलेगी। आप जितनी मेहनत करेंगे उसका जरूर से आपको लाभ मिलेगा। एक बात ये, लेकिन जैसा होता है ना कि उन्नति से लोग जलते भी हैं, तो हाँ ऐसा आपको फील हो सकता है कि आप नज़र लग गई है या नज़र लग रही है या हेल्थ अच्छा नहीं हो रहा है या कुछ लोग जलने लगे हैं, ये हो सकता है। परिवार में ही बहुत से लोग जलते हैं, परिवार में ही जलते हैं, तो ऐसी स्थिति कहीं ना कहीं आपके साथ पैदा हो सकती है। इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। आर्थिक दृष्टिकोण से आप ये समय बहुत अच्छा है आपके लिए, उन्नति कारक समय है, आगे बढ़ाने वाला समय है, और इस समय का भरपूर लाभ उठाइए, फायदा उठाइए। कुंभ राशि, और कुंभ के बाद फाइनली मीन राशि के बारे में बात करते हैं। दोस्तों का, रिश्तेदारों का साथ सहयोग आपको मिलेगा। यदि आप प्रेम प्रसंग में हैं, उसे विवाह का रूप देना चाहते दे सकते हैं। विवाह करना चाहते तो विवाह भी आपका यहाँ पर तय हो सकता है। हाँ, थोड़ा ये जरूर मुझे दिखता है कि खर्चा ज्यादा हो, पैसा उतना सेव ना हो, लेकिन इनकम प्रॉपर होती रहेगी। तो आय के दृष्टिकोण से कोई दिक्कत परेशानी मुझे बनती हुई नजर नहीं आती। उन्नति के योग है, सफलता के योग है, आगे बढ़ने के योग है, लाभ के योग है। आप जितनी मेहनत करेंगे आपको बदले में उतना लाभ जरूर मिलेगा मिलेगा मिलेगा। तो बिल्कुल आप चिंता ना करें, बिल्कुल आप परेशान ना हो, बस पॉजिटिव रहें और मेहनत करें। ये मैं कहूंगा। ये साप्ताहिक राशिफल धन, आय, इनकम, पैसों में भी वृद्धि करने के लिए आया है। इंक्रीमेंट चाहते हैं, अप्रेजल चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, बिल्कुल आप बढ़ सकते हैं। बहुत अच्छा ये वक्त मीन राशि वालों के लिए है। थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखें, अन्यथा ये समय आपके लिए बहुत अच्छा मुझे बनता हुआ नजर आता है। मीन राशि, तो यहाँ पर हमने चर्चा की मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक, जो भी आपकी राशि उस राशि के आधार पर मैंने आपको समझाया, बताया कि आपके लिए साप्ताहिक राशिफल, वीकली राशिफल, वीकली हॉरोस्कोप कैसा होगा। मुझे विश्वास है कि आपके पास समझ में आई होगी, वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आता है तो जरूर मुझे बताइए कि पसंद आया। फिर मिलेंगे आने वाले वीडियोस में, तब तक के लिए आज के समय आपसे विदा चाहता हूं। जय श्री सीताराम।